अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस्क। केक रस्क ज़्यादा मकदार में बनाएंगे। अगर कोई ऑर्डर वर्क है तो आप किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, कम सहूलतों के बावजूद किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। और ख़स्ता बेकरी जैसे बिल्कुल जैसे अच्छी बेकरीज़ में केक मिलते हैं, वैसे केक आप कैसे बना सकते हैं। बेकरीज़ में ये 1000 रुपये पर केजी मिलते हैं, तो आप इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है, ज़रा सी भी हेल्प होती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हमने रख लेनी है। जब भी कोई बेकिंग का काम करना है, जो चीज़ें चाहिए वो सारी रख लेंगे पास। और एक मेजरिंग स्केल चाहिए। तो मेजरिंग स्केल पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है, ये 500 ग्राम इसका वेट कर लेंगे। और मैदा मैंने छान कर लिया है, इसका 600 ग्राम वेट करना है। 500 ग्राम हमें चीनी चाहिए, 600 ग्राम मैदा चाहिए और 500 ग्राम ही घी लिया है। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून एंड हाफ स्पून। तो ये 1.5 टेबल स्पून डाला है मैंने। और इसको छान लेना है, अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको छान लिया है, साथ साथ में टेबल को भी क्लीन करते जा रही हूँ। एक बाउल लेंगे बड़ा सा, उसमें मैंने हाफ़ के जी घी लिया है, हाफ़ के जी घी ले लिया है। और साथ ही हमने सबसे पहले हमने मोल्ड तैयार कर लेने हैं जिसमें बेक करना है केक को। मेरे पास ये 2 स्क्वायर मोल्ड थे, 9x9 का मोल्ड था और एक ये डिब्बा था। तो मैं इसमें बेक करूँगी। घी को मैंने गर्म किया, हाफ़ के जी 500 ग्राम घी लिया, इसको गर्म करके थोड़ी देर के लिए ठंडा रख दिया, फिर रूम टेम्परेचर पे ले आई। उसको 1 मिनट तक बीट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसमें चीनी मिक्स कर दी है, पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक बीट करना है। अब क्या करेंगे, 12 अदद अंडे लिए हैं मैंने, ये रूम टेम्परेचर के अंडे लेने हैं हमने। और अंडे लार्ज साइज़ के हैं, इसके लिए लार्ज साइज़ के अंडे चाहिए। 2-2 करके एक एक करके डालते जाएंगे। जब आगे वाला पहले वाला मिक्सचर मिक्स हो जाए अंडे का अच्छे से, और बाद में दूसरा डाल देंगे। इसी तरह सारे ऐड कर लेने हैं और इनको 10 से 12 मिनट तक बीट कर लेना है। 1 चम्मच वनीला एसेंस का डाल लेंगे, थोड़ा सा फूड कलर लिया है, जो हम चावलों में ज़र्दा रंग यूज़ करते हैं यही डालना है ताकि केक का कलर अच्छा आए। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, नमक डालना भूल गई थी, इससे ज़्यादा मीठा मीठा फील नहीं होता। अब हम बड़ा बर्तन लेंगे, मैदे में नमक मिक्स कर दिया, एक बड़ा बर्तन लिया, सारा मिक्स उसमें ट्रांसफ़र कर लिया, 1 मिनट तक बीट करेंगे। तो आपने बर्तन को बचाते हुए, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो मुझे आदत है इसमें कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बाकी मैदा इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाना है। बीट हमें लो स्पीड पे इस वक्त करना है, ज़्यादा हाई स्पीड नहीं रखेंगे। जैसे हम हाथ से करते हैं, स्पैचुला लो लो चलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, इस तरह लो स्पीड पे अगर बीटर से कर रहे हैं तो लो स्पीड से करेंगे, वरना आप इसको विक्सर से भी या स्पैचुला से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और ये बहुत क्रीमी सा हो चुका है, ज़्यादा बीट नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह फ्लफ़ी सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स रहेंगे तो केक हमारा अच्छा बेक नहीं होगा। अब जो मोल्ड तैयार किए थे इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो मोल्ड हमें कितना करना है, ये हाफ़ करेंगे हम, क्योंकि इसने राइस भी होना है। हाफ़ हाफ़ तक मोल्ड कर लेंगे। मोल्ड में इतना डालना है कि ये इसकी आधी सतह में आए, तो आधी को हमें इसको खाली रखना है। ये देखिए मैंने 2 पैन में डाली है, अभी बैटर बच गया है। तो ये मेरे पास 9x9 का मोल्ड था और ये मेरे पास इस तरह का मोल्ड है। तो इन दोनों में मैंने हाफ़ हाफ़ डाल लिया है और एक को कढ़ाई में बेक करूँगी और एक को अवन में बेक होने के लिए रख दिया है। ये बड़े वाला है मैंने अवन में रखा है। और साथ ही मैंने ये केक पैन ले लिया था जो बचा हुआ था, इसमें डालकर एक साइड पे मैंने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तो उसमें रख देंगे। तो ये देखिए ये बैटर भी मैंने डाल दिया है। तो इसको टैप टैप करेंगे और रख देंगे बेक होने के लिए। तो 40 मिनट लगे मुझे ओवन वाले को बेक करने के लिए। तो ये देखें, इसको इस तरह कुकर में मैंने एक प्लेट रख ली है नीचे, और कुकर की रबड़ निकाल लेंगे और इस पर लिड भी नहीं लिड नहीं, विसल नहीं लगानी। तो यहाँ 40 मिनट हो चुके हैं
ये हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है, कलर भी अच्छा सा आ चुका है। और साथ ही मैंने कुकर वाला चेक किया तो वो कम मकदार में छोटा था, तो वो भी अच्छे से बेक हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 केक हमारे बेक हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और साथ ही हम कढ़ाई वाला चेक करेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए ये केक मैंने बाई निकाली है, इनको ठंडा होने देंगे। और माशाल्लाह कलर चेक कर सकते हैं, जो अवन में हमने बेक किया है वो ऊपर से भी अच्छे से बेक हुआ है, क्योंकि उसके अंदर रॉड चलते हैं। और जो कढ़ाई में बेक किया है उसका कलर ऊपर से इतना ज़्यादा नहीं आता, आया हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आप दोनों की डिफरेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन बेक दोनों ही बहुत अच्छे से हुए हैं। और साथ साथ मैं आपको कढ़ाई वाला भी चेक करवाती हूँ। इसको कवर होने के करके रख देंगे। और ये देखें ये बेक होने के लिए रखा हुआ था, तो अभी बेक तो हो चुका है, इसका कलर अच्छा नहीं आया। 10 मिनट के लिए मैंने दोबारा रख दिया, तो 10 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा केक भी बेक हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। तो इसको मैंने निकाल लिया था। और फ्लेम हमने इतना रखा हुआ था, फ्लेम दिखा दूँ तो लो टू मीडियम हमने रखा हुआ था। मीडियम जो होता है उससे लो रखते हैं, ज़्यादा दम वाला भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब बड़ा बर्तन हो या ज़्यादा बेक कर रहे हो मकदार में तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लेना है। तो यहाँ मैं थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो इसको मोल्ड से निकाल लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। और केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के लिए हमें छुरी तेज़ चाहिए, तो कोशिश करें कि छुरी तेज़ ही हो। मेरे पास भी इतनी तेज़ नहीं थी। और इसका स्पॉन्ज चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्जी केक हमारा बेक हुआ है। चेक कर सकते हैं बहुत सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। कलर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह रखते हुए मैंने 3 पीस में डिवाइड किया था इसको। जितने बड़े पीस रखना चाहते हैं उसी हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जैसे बाज़ार केक की लुक होती है वही लुक मुझे लानी है, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर के केक हैं मेरे पास, तो ये उनके वैसे ही बनाने हैं। तो ये बेकरी से कहीं बढ़कर टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त से। हमारे यहाँ इस तरह के बेकरी से नहीं मिलते। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह मैं इन सारे की कटिंग कर लूँगी। और ये कटिंग करने में भी जब बहुत सुपर सॉफ्ट होता है तो थोड़ा सा मसला क्रिएट करता है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत देखकर खुशी होती है जब आप इस तरह बना लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह कटिंग करते जाएंगे और आप लुक चेक कर सकते हैं। और बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत सुपर सॉफ्ट बना है। अब मैंने अवन की डिश ले ली है, कुछ को मैं इसमें लगा लूँगी और कुछ को एक और डिश लेंगे। तो हम कुछ को कढ़ाई में करेंगे क्रिस्प और कुछ को अवन में करेंगे। तो इस तरह लगाकर बार बार करते जाएंगे। तो अवन में तकरीबन 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 50 मिनट से 1 घंटा आपने 130 डिग्री पे रखना है अवन को। ऊपर नीचे के रॉड ऑन करके 130 डिग्री पे रखेंगे तो तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने डिश में सेट कर लिए हैं जितने आए हैं। और साथ ही मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसमें कढ़ाई में बेक करने के लिए सेट कर लेंगे। तो मैं इस तरह साथ साथ रख रही हूँ, इस तरह ज़्यादा मकदार में आ जाएंगे और कम वक्त में हम ज़्यादा मकदार में ये केक रस्क बना लेंगे। तो इस तरह सारे पैन में मैं इस तरह इनको सेट कर लूँगी। अच्छा जी, पिज़्ज़ा पैन मैंने सेट कर लिए हैं, इसको कढ़ाई में बेक होने के लिए रख दिया था। और साथ ही मैंने दूसरे मोल्ड वाला केक निकाल लिया है और माशाल्लाह ये भी लुक चेक कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से। इसके मैं 2 पार्ट करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से इनको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया था। आधे आधे इंच की कटिंग करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। तो ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे, जैसे बेकरी से मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह इनकी सारे की कटिंग कर ली थी और कटिंग करके रख दिए ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। ये अभी गर्म था। तो ये है वो है जो हमने कुकर में बेक किया था। ये नीचे से मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था, तो ये थोड़ा सा जल चुका था, तो मैंने वो लेयर उतार दी है। और इस तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कोई भी पीस ज़ाया नहीं होने दिया। ये देखें, तो इस तरह से मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। सारे की कटिंग हो चुकी है। इनको कवर करके रख देंगे जब तक दूसरे बेक होते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई वाले को 20 मिनट हो चुके हैं। हम अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो इस तरह सारे की साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे
जब अच्छे से क्रिस्प हो जाएं तो ये निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे की अच्छे से साइड चेंज कर दी है। इस तरह आपने अवन में साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हम इस तरह कढ़ाई में बेक करते हैं बिना अवन के, तो इस तरह इनकी साइड चेंज करनी पड़ती है। इनको फिर से कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी, निकाल कर चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी से केक हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इनको निकाल लिया है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और साथ ही मैंने अवन वाले निकाल कर इस तरह एक जालीदार बर्तन में रखेंगे। अगर इनमें थोड़ा सा कोई भी सॉफ्ट रह जाता है तो वो इस तरह हवा में रहने से क्रिस्प हो जाएगा। और आपने जब भी इनको रखना है तो ठंडा करके ही रखेंगे। तो ये देखिए अब साथ ही पैन में बाकी वाले केक भी लगाकर इसी तरह ही हम बेक कर लेंगे। तो ये देखिए सारे केक हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं माशाल्लाह। अभी अवन में हो रहे हैं और देखिए माशाल्लाह मैं आपको तोड़कर चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे केक बेक हुए हैं और कितने खस्ता बने हैं। बहुत ही खस्ता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए इस तरह आप ऑर्डर लें और ऑर्डर लेकर इसको पूरा करें। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार में ही आप बना सकते हैं। अगर आपका अवन बड़ा है तो ज़्यादा मकदार में आ जाएंगे। मेरे पास छोटा अवन है तो इसलिए मुझे 2 से 3 बार करना पड़ा, तो हमारे ये केक अच्छे से बेक हो गए। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो आपने रेसिपीज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि वो भी ऐसी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सके। या कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। घर बैठे मेरी बहनें जो बेकिंग करना चाहती हैं या बेकिंग से कुछ अर्न करना चाहती हैं तो वो भी इस तरह बनाकर सेल कर सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।